अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग जा रहे थे ग्लोबल विलेज बहुत ही खूबसूरत जगह है दुबई के अंदर, और यहाँ काफ़ी किस्म के एडवेंचर्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि ग्लोबल विलेज के अंदर हर कंट्री का कल्चर एक एक कॉर्नर के हिसाब से बना हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान के कल्चर के हिसाब से अजरक, वहाँ के ड्रेसेस और वहाँ के खाने जो पाकिस्तान में फ़ेमस हैं वो यहाँ पे एक छोटे से एरिया के अंदर कवर किए हैं। ऐसे ही टर्की है, बांग्लादेश है, यूएई का ख़ुद का भी है, मतलब बहुत सारी चीज़ें। उसके अलावा इसके अंदर शॉपिंग एरियाज़ बने हुए हैं, काफ़ी सारी शॉप्स हैं और फेमस फूड है। हर कंट्री का फेमस फूड मिलेगा आपको इसके अंदर। जब हम लोग एंटर होंगे तो अगर मैं मेन से एंटर हुई तो एंटर होते के साथ ही उन्होंने दुनिया के 7 अजूबे बनाए हुए हैं। मैंने इतना कवर नहीं किया था इस वीडियो के अंदर, बस टाइम कम था और मुझे जाने की भी जल्दी थी और आने की भी जल्दी थी। अगर जैसे हम लोग यहाँ एंटर होंगे तो ये एक अंडर पास है यहाँ पे, और उसके अंदर भी उन्होंने काफ़ी खूबसूरत सी पेंटिंग की हुई है, यही कह सकते हैं। और ग्लोबल विलेज का जो टिकट है वो होता है 25 दिरहम्स, और अगर वीकेंड्स हैं तो 35 दिरहम्स, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, पता नहीं। अच्छा, आज कुछ स्पेशल था ग्लोबल विलेज में। तो वैसे तो हम लोग नहीं, मतलब इग्नोर ही करते हैं इतनी दूर दूर जाने के लिए, जहाँ चलना पड़े बच्चों के साथ बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज बहुत ही कुछ स्पेशल था जो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी। अच्छा, जो ये आप पिंक पिंक लाइट देख रहे हैं ये भी ग्लोबल विलेज की एक एंट्रेंस है, लेकिन जिस एंट्रेंस से हम दाखिल हुए थे वो थी वीआईपी एंट्रेंस। पार्किंग ये लोग फ्रंट की बंद करके पहले बैक की पार्किंग खोलते हैं। मतलब जैसे अगर आप ABCD है तो ये बैक की पार्किंग खोलते हैं। आप हमेशा पार्किंग करते वक्त उसकी तस्वीर बना लिया करें, क्योंकि इधर बहुत सारी पार्किंग है। पार्किंग मैंने कर दी थी, उसके बाद हम लोग वॉक करने लगे। तो भाई यहाँ हमें मिला एक रिक्शा सर्विस, क्योंकि हमें 1 से 2 किलोमीटर चलना था, तो हमने सोचा नहीं बेटर ये हम रिक्शा कर लें। रिक्शा किया, उसके अंदर हमने चीज़ें डाली, जन्नत फ़ौरन से जाके उसमें बैठ गई, बहुत एक्साइटेड थी और सही भी रहा। मतलब इतना ज़्यादा चलना नहीं पड़ा क्योंकि अंदर हमें ज़्यादा चलना था। हर किस्म के, हर कलर के यहाँ पे रिक्शा थे। अब हम रिक्शा से उतरे और हम टिकट लेने के लिए निकल गए, क्योंकि मैंने ऑनलाइन टिकट नहीं लिया था। पता नहीं इनकी सर्विस में थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम थी या सर्वर, क्योंकि आज का जो दिन था इस वजह से मेरे ख्याल से इनका सर्वर ही डाउन था। फिर हम लोग वॉक करने लगे, टिकट मैंने ले लिया और हम लोग आगे की तरफ बढ़ने लगे। हम जैसे ही एंटर हुए तो कुरत को भूख लग गई, कुरत फीडर पी रही थी, जितने में मैंने बच्चों को थोड़ा बिजी करने के लिए ये फाउंटेन दिखाना शुरू कर दिया। जी, ये था वीआईपी एंट्रेंस से एंटर होते ही एरिया। इसके बाद यहाँ पे फिर ये फव्वारे कहूँगी, ये जो फाउंटेन्स हैं ये थोड़ी देर के लिए बंद हो जाते हैं, फिर कहीं कहीं पे चलते हैं, और जब ये सारे एक साथ चल रहे हो तो लोग इसके बीच में से वॉक करते हैं। मैंने एक ही वीडियो लगाई, इसकी काफ़ी सारी वीडियोस मेरे पास थी। तो जी, ये थी आज की फेमस जगह, इसलिए क्योंकि यहाँ आ रहा था शाहरुख खान। इस स्टेज पे शाहरुख खान ने आना था, और यहाँ पे आप आवाम देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी आवाम यहाँ पहले तो हमें बोलना पड़ेगा। फिर फाइनली अपने बिल्कुल फिक्स टाइम पे शाहरुख खान आ गया था और थोड़ी छोड़ी उसने बातें की थी। देखती हूँ अगर मैं डायरेक्ट उसके मेरी जुल्फों की लहराती अंगड़ाई नहीं भूलूंगा मैं, जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान। So Tarun, I've done it for the girls and I've taught all the boys also. Okay, it was quite amazing, and I'm pretty sure they're gonna take this lesson to their graves, and I'm pretty sure they're gonna woo a lot of girls before that, because these are priceless tips, ladies and gentlemen. Now, we are at Global Village, Shahrukh. This is where the world has come down. There are people from across the continents. They are here to see you. And I know that you're here. And there was this recent release in which there is this dialogue. Pathan ki mehfil mein. Can you just do that again? And if you allow that, perhaps we can do a dance also. ये मैं दुबई के लिए कह रहा हूँ, ये ग्लोबल विलेज के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि आज पार्टी ग्लोबल विलेज में रखी है तो ये उनके लिए।
मुझे ये घर जैसा लगता है दुबई, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं। अगर पार्टी पठान के घर पे रखोगे तो मेहमान नवाजी के लिए पठान तो आए और पटाखे भी आए। मैं यहां हूं आपको एंटरटेन करने के लिए, खुश करने के लिए, क्योंकि आपकी प्यार की वजह से मैं जिंदा। Tarun is saying we'll do the Pathan step once again, but I'll do it. I'll do it if all of you do it along with me, if you have the space. Yeah? Can we do it? We'll try and do One it. more? Okay. All right. So the step is very simple. 1, 2, 3, shut. 1, 2, 3, 2 hands. 1, 2, music. दुश्मन की हमने हिफाजत की है। बात करते हैं हजारों, है तजुर्बा हम यारों। बात करते हैं हजारों, है तजुर्बा हम यारों। ऐसी हाँ बात लूं मुझ पे वो तुम्हें जो पठान मेरी जान महफिल ही लुट जाए, दे दे जो जुबान मेरी जान उसमें मर मिट जाए। Thank you, Shahrukh. This is. तरुण तुम डांस नहीं कर रहे थे, दिस इज वेरी टायरिंग। भूल जाता हूँ यार, इतनी फिल्में हो गई, इतनी चीजें हो गई। सो इफ आई फॉरगेट और डोंट नो द आंसर, प्लीज हेल्प मी आउट एंड जस्ट शाउट आउट द आंसर। आई विल बिहेव कि आप लोगों ने नहीं बताया है, बट आई जस्ट स्टिल से कि मेरा आंसर है, एंड आई गेट फुल मार्क्स बिकॉज मुझको ये लोग गिफ्ट दे रहे हैं मुझे। या All right. Global Village is going to give me a part of Global Village if I get all the answers right. They promised me backstage. Inshallah. Right, पहला सवाल, and we want you to participate as well with शाहरुख खान। आपने एक फिल्म की थी बिल्लू, उसमें आपने एक सुपरस्टार कैरेक्टर का नाम प्ले किया था, उस कैरेक्टर का नाम क्या था? Louder! मुझे मालूम है। मैंने किसी से नहीं पूछा। साहिल की साहिल खान। Is it right? Right, yes! But उस फिल्म में एक गाना था, can we all sing that song together? Was it मरजानी? मरजानी पर ऐसा तो हो नहीं सकता कि शाहरुख सर यहाँ पे हो और ये गाना ना प्ले हो। Let's go! Everybody! Yeah! शाहरुख खान is here. थोड़ा शोर मचाओ यार. People in the back, let's go. Thank you, boys and girls. Thank you. Please, a big round of applause.
All of them dancing with me. Thank you. Make some noise, guys. But are you ready for the next question? Now, this one is coming up from this film. शायद आपने नाम सुना होगा, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे. So, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे became one of the most iconic films in Indian cinema. What was the nickname of your character in that movie? You know, ये सवाल मुझे बहुत रिस्पेक्ट है और मैं उन्हें बहुत मिस करता हूं. जहां पर भी होंगे मुझे मालूम है जन्नत में होंगे अमरीश पुरी जी. अगर ये सवाल उनसे किया गया होता तो वो बोलते ओए वरुण उल्लू दे पट्टे. तो उनकी तरफ से मैंने कह दिया गॉड ब्लेस यू अमरीश जी फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस फिल्म. एंड नाम तो मुझे मालूम है. निकनेम वाज राज मल्होत्रा. 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है सर, लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं. और एक बात और है, ये डॉन का पूरा नाम क्या था? कौन मम्मी और पापा अपने बच्चे का नाम रखते हो? वो ये बच्चा पैदा हुआ इसका नाम डॉन रख देते हैं. सो दीज टू थिंग्स कि राज का पूरा नाम क्या था और डॉन का नाम क्या था, प्लीज बताओ मुझको. डोनाल्ड डक तो नहीं हो सकता ना. What was Raj का पूरा नाम? Come on! Nobody knows. Moving on to the next question. एक फिल्म आई थी, one of my all-time favorites, K3G. उसमें आपने राहुल रायचंद्र का किरदार प्ले किया था. What was the name of the woman Rahul marries against अपने पापा की wish? क्योंकि ये करण जौहर की फिल्म थी, कभी खुशी कभी गम. करण जौहर की 2 प्रॉब्लम है मेरे साथ कि वो जब भी फिल्म बनाता है उसका नाम के से ही रखता है, और जब भी उस पिक्चर के अंदर कोई हीरोइन होती है उसका एक ही नाम रखता है. आई थिंक मेरा भी एक ही नाम रखता है, वो राहुल. सो हीरोइन का नाम था, अच्छा मैं एक लाइन बोलूंगा उसके बाद कपाट में नाम बोलना सबके सब. तुमने So, the next question, and Rab ne bana di jodi, your character had 2 distinct looks. What were the names of these 2 identities? एक तो याद है मुझे, हेलो सुरेंद्र सानी, लाइटिंग अप योर लाइफ जी. हाँ जी, सुरेंद्र सानी तो याद है मुझको. दूसरे का नाम भी राज. सेकंड नाम राज तो हर पिक्चर में होता है, बाकी नाम तो बताओ. राज कपूर. यस, राज कपूर एंड सुरेंद्र सानी. और ये मुझे बोल रहा था कि मैं ऐसी पिक्चर लगाता हूं जिसमें मूंछ लगा लूं तो बदल जाऊं. अगली पिक्चर में मैं पूंछ लगा रहा हूं, उसके बाद तुम देखना मैं क्या क्या करूंगा, देखना तुम. शाहरुख, आपने ना जाने कितने प्रोफेशंस अपनी फिल्म में किए हैं. How many of you can remember? How many of them can you remember? अंदाज़न एक अगर नंबर हमें मिल जाए कि अराउंड आपने 33 years के अपने करियर में कितने प्रोफेशंस निभाए हैं in your films? What professions? We come to the next question, but before that, कितने प्रोफेशन? कितने professions? अरे यार मैं तो हीरो इसलिए बना कि नौकरी ना करनी पड़े. अभी काउंट करवा रहे हैं तो मुझको. मैंने यार एक ही प्रोफेशन किया एक्चुअली पूरी फिल्मों में. I've been the lover to everybody around the world. लोग की जॉब होती है, मैं इंजीनियर हूं जो बहुत अच्छी है, मैं डॉक्टर हूं जो बहुत अच्छा है, मैं आरजे हूं जो बहुत बढ़िया है, मैं डांसर हूं जो बहुत फैंटास्टिक है. But there's nobody like me. I am a lover. कभी अलविदा ना कहना. You played Dave Saran. Dave के profession before his injury, before you got injured. What was your profession in that film? Can you name that? I was a football player and a football coach who gets hurt and then has a little limp in his legs and he walks around and feels very sad. Yeah. Absolutely right. Come on, big round of applause for Shahrukh one more time. But Shahrukh, there's another film जिसमें sport की बात हुई है, and I think when it comes, and I think मेरी जो memory है उस फिल्म की, I think मैंने पहली बार शाहरुख को बियर्ड में उस फिल्म में देखा था. I'm talking about Chak De India.
अब उस फिल्म में भी जो स्पोर्ट था, कौन से स्पोर्ट पे फोकस किया था? They are standing on there. इसके लिए तो मुझे वरुण को साइड में ले जाके मारना ही पड़ेगा ना। वरुण 70 मिनट है तो उनसे मेरी ना ऐसा कुछ रिक्वेस्ट है कि इतना तेज डांस नहीं करा करें, मुझे कीप अप करने में बड़ा मुश्किल होता है। तो जो गाना मैं करने वाला हूं अभी, ये शायद मुझसे पूरा नहीं होगा क्योंकि इसमें बहुत एनर्जी लगी थी, बट मैं फिर भी थोड़ा सा ट्राई करता हूं। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड कि इससे ज्यादा मुझसे नहीं होगा, बहुत हेक्टिक डांस था। प्लीज लेट्स हिट इट, जवान का गाना। Everybody, Shahrukh, 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 Shahrukh. Ladies and gentlemen, make some noise! Let me tell you something about Shah Rukh, and I'm going to be very personal about this. This is Shah Rukh Khan, who's been out and about since morning. He's been everywhere. He's been in Abu Dhabi. He's come here very early for you guys. He's still got this energy. We got to show respect to the last of the stars, Shah Rukh Khan. One more time. And now is the time when one of your manifestations is going to come true. जहाँ पे आप में से कुछ लोग आएंगे इस स्टेज पे और मिलेंगे with the man himself, Shah Rukh Khan. Shah Rukh, are you ready? थैंक यू परीक्षित, थैंक यू वरुण। प्लीज लेट्स कॉल एवरीवन। थोड़ी देर बात करते रहो, मुझे बहुत सांस चढ़ी हुई है। But let's call everyone and take these pictures. और मैं फिर बताऊंगा, जाने से पहले मैं कोशिश करूंगा। मैंने सुना है यहाँ पे एक्चुअली हम लोग आज 80,000 से 1 लाख लोग हैं यहाँ पे। आई फील लाइक बियॉन्से। इतना बड़ा। But I thank you so much for turning up in such large numbers. I'll try and take pictures with all of you with the... इसके बाद जी हम लोग आ गए थे यहाँ पे झूलों की जगहों पे, क्योंकि मुझे ये लगा बच्चे इंटरेस्ट दिखाएंगे, झूले झूलेंगे, लेकिन एक झूले में बच्चे नहीं बैठे। फिर आयत को एक मिल गया था टॉय, और आयत उसको ले के ज़मीन के ऊपर उसकी ऐसी की तैसी कर रही थी। अच्छा, बहुत खूबसूरत बना हुआ है, बच्चों को ले जाने के लिए बहुत अच्छी जगह है, डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। इसके बाद हम पाकिस्तान के कल्चर के अंदर ऐड हो गए थे, क्योंकि मुझे यहाँ से खाने थे दही बड़े, मैंने सुना था बड़े फेमस होते हैं, लेकिन ज़रा मज़े के नहीं थे। खैर, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।